इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बीते हुए करीब करीब महीना भर बीत चुका है। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। जिन लोगों ने आखिरी तारीख तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया था, उनमें से ज्यादातर लोगों का रिफंड भी मिल चुका है। लेकिन अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं मिला है, तो चिंता करने की बजाय ये जांचने की जरूरत है कि रिफंड मिलने में देरी हो क्यों रही है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाने वाली सूचनाओं पर भी नजर रखना जरूरी है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें अभी तक आयकर विभाग की तरफ से रिफंड नहीं मिला है, तो आइए कुछ बातों पर नजर डालते हैं जिन वजहों से आपको रिफंड मिलने में देरी हो रही है। रिफंड में देरी की पहली वजह यह हो सकती है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई गलती कर दी हो। आमतौर पर टैक्स रिफंड तुरंत ना मिलने का एक सामान्य कारण होता है आयकर रिटर्न फॉर्म में गलत या अधूरी जानकारी भरी गई है। बैंकिंग डिटेल, घर का पता या ईमेल आईडी में भी किसी तरह की गड़बड़ी आपके टैक्स रिफंड में देरी का कारण बन सकती है। इसलिए अपना आईटीआर दाखिल करते समय दी गई जानकारी सही है, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर आरती रावते ने हमारे सहयोगी बिजनेस टुडे से कहा, आईटीआर प्रोसेसिंग में देरी का एक कारण ये हो सकता है कि टैक्स पेयर्स ने बैंक डिटेल ठीक से ना भरी हो। आईटीआर रिफंड प्रोसेस करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड हो, नहीं तो रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड नाम और पैन कार्ड में दर्ज नाम दोनों एक दूसरे से मेल खाते हों। अगर इनमें किसी भी तरीके का फर्क होता है तो आपका रिफंड रोक दिया जाएगा। टैक्स रिफंड ना आने का दूसरा कारण हो सकता है आईटीआर को वेरीफाई ना करना। कभी कभी टैक्स पेयर अनजाने में पोर्टल पर अपलोड किए गए रिटर्न को वेरीफाई करना भूल जाते हैं। जो लोग ये गलती करते हैं उनका रिफंड अटक जाता है। इसलिए आईटीआर फाइल करने के बाद अपने आईटीआर रिटर्न को आधार ओटीपी के जरिए ई वेरीफाई करना ना भूलें। आईटीआर भरने के 30 दिनों के अंदर ई वेरिफिकेशन का काम करना होता है, इसलिए दिए गए समय के भीतर अपने आईटीआर को ई वेरीफाई जरूर करा लें। जितनी जल्दी आईटीआर वेरीफाई करेंगे, आयकर विभाग उतनी ही तेजी से रिफंड प्रक्रिया का काम शुरू कर देगा। डीवीएस एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ दिवाकर विजय सारथी के मुताबिक पिछले कुछ सालों में रिफंड प्रोसेसिंग में लगने वाला समय काफी कम हो गया है। रिफंड में देरी का तीसरा कारण हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका कोई पिछली बार का टैक्स बकाया हो। पिछले वित्तीय वर्ष का कोई बकाया होने की स्थिति में आपके आयकर रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसे मामलों में इनकम टैक्स विभाग रिफंड का इस्तेमाल पिछले टैक्स बकाया में एडजस्ट कर लेता है। हालांकि इसके बारे में आपको आयकर विभाग की तरफ से सूचना दी जाएगी कि आपका पुराना टैक्स बकाया है और इसे बकाये को आपके रिफंड से एडजस्ट कर लिया गया है। रिफंड में देरी का चौथा कारण हो सकता है कि आपके रिटर्न और फॉर्म 26AS में क्लेम किए गए टीडीएस क्रेडिट के बीच में अंतर पाया गया हो। एआईएस और रिटर्न के बीच आंकड़ों में समानता न होने से रिफंड प्रक्रिया में देरी होती है। रिफंड मिलने में देरी का पांचवा कारण हो सकता है कि आयकर विभाग आपके आईटीआर की जांच पड़ताल कर रहा हो। अगर आपका आयकर रिटर्न जांच के दायरे में है तो मूल्यांकन पूरा होने तक रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। ऐसे में टैक्स पेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे आयकर विभाग से किसी भी सूचना या नोटिस के लिए नियमित रूप से अपना ईमेल और ई फाइलिंग लॉगिन की जांच करते रहें। अगर पहले बताई गई वजहों में से कोई भी वजह आपके रिफंड में देरी से मेल नहीं खा रही है, तो उचित अवधि तक रिफंड का इंतजार करें। उसके बाद भी अगर रिफंड नहीं आए तो करदाता इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। पर्सनल फाइनेंस का कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाएं। तब तक के लिए देखते रहें द लल्लन टॉप। शुक्रिया।